तो वेलकम बच्चों। फ्रेंड्स हमारे, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आगे चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा में, और आज हम वेक्टर प्रोडक्ट पर कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको वेक्टर प्रोडक्ट के बहुत सारे कंक्लूजन जो थे वो पिछले 2 एपिसोड्स में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अच्छे से बता दिए थे। आज उन्हीं पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो पहली एक्सरसाइज ऐसे ही लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये एक ट्राइंगल है। ये पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3। पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट है -2 1 3। और पॉइंट सी है, उसके कोऑर्डिनेट है 3 4 5। ऐसे मान लो इस ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और आपसे बोला गया है कि एरिया निकालो इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। ठीक है, और पेरीमीटर निकालो। ये आपको एक चीज़ और बताएं, बहुत से तरीके हैं इस ट्राइंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। बहुत से तरीके हैं। आपने अगर पढ़ा हो ट्राइंगल के जो लॉज होते हैं तो उसमें एरिया निकालने के बहुत से तरीके होते हैं। 1/2 बेस इंटू कोई एक लाइन और उस पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है तीसरे एंगल से। और आपने पढ़ा है कि ट्राइंगल का जो एरिया जो होता है, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर जानते हैं ना, वो तीनों साइड्स के सम होते हैं और डिवाइडेड बाई 2 ऐसे होते हैं। तो एरिया को शायद ऐसे भी लिखते हैं ना, √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, वेयर A B C आर साइड्स एंड S इज द पेरीमीटर। ऐसे भी निकालते हैं। तो जैसे आप ए बी पहले चलो अच्छा, और तरीके ना बता के अपने यही वेक्टर वाला देखते हैं। बाकी तो आपको पता ही है। तो पहले क्या है, पहले कम्बरसम नहीं बनाते हैं प्रॉब्लम को, जस्ट अपने वेक्टर अलजेब्रा पर ही मतलब ध्यान लगाते हैं। चलो इस प्रॉब्लम के बाद हम आपको ऐसे शॉर्ट में समझा देंगे तरीके। और मान लो आपको वेक्टर अलजेब्रा के मतलब आपको ना समझ में आ रहा हो वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू, तो आपके पास अगर टाइम है तो अदर मेथड से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो एरिया, आप ट्राइंगल का एरिया जानते ही हैं कैसे निकाला जाता है। कोई एक पॉइंट ले लीजिए और वहाँ से ऐसे 2 वेक्टर बना दीजिए, या अगर बी पॉइंट लेंगे तो ऐसे 2 वेक्टर, मतलब इस तरह के। तो अगर हम चलो बी पॉइंट लेते हैं ना, ए तो हम बार बार लेते हैं इधर से, चलो उधर से बी पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट से दोनों साइड के वेक्टर यानी BC वेक्टर और BA वेक्टर, इनको निकाल लेते हैं। BA वेक्टर और BC वेक्टर। BC वेक्टर इज नथिंग बट OC माइनस OA OB। यही तो पढ़ा है ना अपने। कोई भी 2 पॉइंट्स का वेक्टर कैसे निकालते हैं, अगर B से शुरू है और C पर जा रहा है तो C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। और इसी प्रकार BA वेक्टर आपका आ जाएगा OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना, और ओरिजिन को आप मान 0 0 0 लेंगे तो OA तो आप जानते ही हैं, OA OB OC यानी तीनों के अगर कोऑर्डिनेट पता हैं तो तीनों के पोजीशन वेक्टर निकालने बहुत आसान है। जो कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे A का तो 1 2 3 है तो I + 2J + 3K। सिमिलरली OB वेक्टर जो आ जाएगा आपका -2I + J + 3K।
और ओ सी वेक्टर यानी कि पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 3i + 4j + 5 के। जस्ट वही कोऑर्डिनेट्स को आई जे के टर्म में लिख देंगे। तो ये आपके आ गए पोजीशन वेक्टर पॉइंट के। तो आपका ये बी सी लाइन का वेक्टर और बी ए लाइन का वेक्टर आपको पता हो गया। हमने पॉइंट बी लिया। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 किसी भी पॉइंट से दो साइड वेक्टर का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी बी सी और ये बी ए, वही बी सी और बी ए ये दोनों जो वेक्टर जो निकाले उनका मैग्नीट्यूड और उसका हाफ। तो बी सी आप निकाल लीजिए यहाँ से बी सी वेक्टर कितना आ जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी। तो वही बी सी वेक्टर इक्वल टू सी कोऑर्डिनेट्स माइनस बी का कोऑर्डिनेट्स करके, तो बी सी वेक्टर आ जाएगा आपका 5i। बी सी वेक्टर इज नथिंग बट ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी और ओ बी, ओ सी में ओ बी करो, मतलब सी के पॉइंट पोजीशन वेक्टर में बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटा के लिख दो। तो यहाँ से चाहो तो आप जब बहुत आप सीधा ही कर सकते हो, बी सी निकालना है तो सी का कोऑर्डिनेट्स माइनस बी का कोऑर्डिनेट्स और उसको आई जे के टर्म में लिख दो। तो 4 + 3j + 5 में 3 गया 2 के। और इसी तरह बी ए जो आ जाएगा, बी ए वेक्टर ये तो ए माइनस बी कर देंगे हम। तो 3i + j और +0k इतना आ गया। 1j है, ये केवल j लिखा है यहाँ पर। तो अब आप बी सी और बी ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए। तो इसे मैट्रिक्स बना दीजिए। बी सी, आपको बी सी और बी ए का क्रॉस निकालना है ना, तो इसका मैट्रिक्स बना दीजिए आई जे के। बी सी के कोऑर्डिनेट्स 5 3 2, आई जे के वही कंपोनेंट, और बी ए के आई जे के कंपोनेंट 3 1 0। इसको सॉल्व करना आपको अच्छे से आता ही है। तो ये आ जाएगा आपका आई, और ये कितना आ जाएगा, -2 -j -6 और +k। 5 - 9 मीन्स -4। तो ये आ जाएगा आपका -2i + 6j और -4k। तो ये आ गया आपका बी सी और बी ए। अब बी सी और बी ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड। तो बी सी क्रॉस बी ए तो आपने निकाल लिया, इतना है। अब उसका मैग्नीट्यूड तो अंडर √ जो बी सी क्रॉस बी ए निकाला उसका आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 स्क्वायर + j का कंपोनेंट का स्क्वायर, 6 स्क्वायर + -4 के कंपोनेंट का स्क्वायर, इतना आ जाएगा अंडर √ 436 + 16। और ये कितना आ जाएगा, अंडर √ 56। ये आ गया। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारा हाफ अंडर √ 56। 56 को आप लिख सकते हैं 2√14 और /2, तो मीन्स √14 यूनिट, जिसमें भी दिया हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने का बढ़िया तरीका है। किसी एक पॉइंट से दो वेक्टर निकालिए, एक पॉइंट को लीजिए और एडजेसेंट 2 वेक्टर निकालिए दो साइड्स के। अगर पॉइंट दिए हैं तो उनके पोजीशन वेक्टर से आप निकाल लीजिए दोनों वेक्टर, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उनका मैग्नीट्यूड निकालिए और एरिया आपका निकल आएगा। पूछा था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर है इसकी तीनों साइड्स का सम, यानी ये ए सी जो और ये सी बी और ये बी ए, ये तीनों साइड्स का न्यूमेरिकल सम और उसका है ना, तीनों साइड का न्यूमेरिकल सम, इसी को तो बोलते हैं पेरीमीटर। तीनों साइड्स का जोड़ यही होता है। तो AC क्या होता है, AC इज नथिंग बट AC वेक्टर का मॉड, CB इज नथिंग बट CB वेक्टर का मॉड, BA इज नथिंग बट BA वेक्टर का मॉड। अभी आपके पास आपने दो चीज़ें शायद निकाली थी, ये देखो BC निकाला था, तो CB का मॉड इक्वल टू BC का मॉड, चूँकि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो, और आपने BA निकाला था, तो देखो BA ये था, तो BA का मॉड, BA वेक्टर ये निकाला था आपने, तो BA का मॉड कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपने BA वेक्टर ये देखो आप निकाल चुके हैं,
तो बी ए वेक्टर का मॉड आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ये देखो, तो ये 0 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका रूट 10। सिमिलरली इसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लीजिएगा, रूट 10 का 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सिमिलरली आप अगर सी बी वेक्टर निकाल लें तो सी बी वेक्टर का मॉड इज नथिंग बट बी सी वेक्टर का मॉड। सी बी वेक्टर इज माइनस ऑफ द बी सी वेक्टर, बट जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कोई फर्क नहीं आता, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज ओनली ए पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप बी सी आप यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो आप इसको रख दीजिए 25 प्लस 3 का मैग स्क्वायर 9 प्लस 2 का 4, ये कितना आ गया, ये आ गया 34 38। और सिमिलरली आप ए सी का मॉड आपको निकालना है ये, तो ए सी का मॉड निकालने के लिए पहले आपको ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए सी वेक्टर इज नथिंग बट ओ सी माइनस ओ ए, मतलब सीधा सीधा आप फिगर देख के भी निकाल सकते हैं। तो 3 तो ये आ जाएगा 2i, सी के कोऑर्डिनेट्स में उसका कोऑर्डिनेट्स घटाओ, 3 में 1 गया 2 और i, 4 में 2 गया 2 j, 5 में 3 गया 2 k। तो ये आ गया आपका ए सी वेक्टर। तो ए सी का मॉड इज नथिंग बट इनका अंडर रूट करके सम मीन्स 444 मीन्स 444 मीन्स 12 रूट 12 और 2 रूट 3। तो पेरीमीटर इज नथिंग बट इन सबका सम, मीन्स पेरीमीटर आ गया, मतलब इस सबका तीनों का सम, तो रूट 10 रूट 38 प्लस 2 रूट 3, इन सब का न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो। तो साइड्स की लेंथ निकालना, अभी आप मतलब आप वेक्टर निकालिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, तो वो साइड्स की लेंथ होती हैं, और तो उससे आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। और किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो कोई भी पॉइंट उठाओ, जैसे हम ये सी भी उठाते ना, अभी तो हम बी से शुरुआत किए थे, अगर हम सी उठाते तो हम ऐसे ऐसे लेते, यानी सी ए वेक्टर निकालते और सी बी वेक्टर निकालते, देन हम सी ए क्रॉस सी बी करते और उसका मैग्नीट्यूड निकालते। यही तो आपने पढ़ा था ना ट्राइंगल। पहले इनका क्रॉस वेक्टर, पहले हम सी ए वेक्टर निकालते, फिर सी बी वेक्टर निकालते। सी ए वेक्टर निकालने के लिए ए का पोजीशन माइनस सी का पोजीशन करके हम पहले सी ए वेक्टर निकालते। सी बी वेक्टर निकालने के लिए बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो सी बी वेक्टर निकल आता। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते, ऐसे मैट्रिक्स बना के क्रॉस करते तो कोई हमको ऐसे ही कोई एक वेक्टर मिल जाता, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आती, उसका हाफ कर देते, तो हमको फिर से हमारा वैल्यू ट्राइंगल का एरिया मतलब वही आता। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा पॉइंट उठाते हैं। ये तो हुआ आपका ट्राइंगल का एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रूव डैट ए, एक पॉइंट है कोई ए, चलो यहाँ बना देता हूँ, बी और सी, ए बी सी, अगर आपको कोई 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, और उनके आपको मान लो पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट दिए हैं, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर 3 4 5, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, समझाना है बस आपको, -3 1 2 और इसके है 3 4 1। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जो स्पेस में दिए हैं। आपसे किसी ने पूछा कि प्रूव डैट दे आर कोलीनियर, प्रूव डैट दे आर कोलीनियर, तो अभी आपने ये प्रॉब्लम नंबर 2 मान सकते हो, ऐसे ही नंबर दे दो, पिछली वाली प्रॉब्लम से मैं अलग बता रहा हूँ। तो आपसे कोई पूछे कि प्रूव डैट दीज पॉइंट्स आर कोलीनियर, उनको प्रूव करो, तो एक चीज़ अभी आपको बता दें कि इसके पहले हमने कोलिनियरिटी पर आपको बहुत कुछ समझाया है ना, 2 एपिसोड बनाकर आपको कोलिनियरिटी की कंडीशन बताएंगे। अच्छा, आज एक तीसरी कंडीशन देख लो कि अगर ये तीनों पॉइंट्स मान लो कोलिनियर हैं, मान लो ये तीनों पॉइंट्स
वो कह रहा है प्रूफ करो, तो मैं मान लेता हूँ कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, चलो मान लो, यानी कि ये कहीं B है, ये कहीं A है, ये कहीं C है, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं। तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये कभी भी एक ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, ये कभी भी एक ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। इसका मतलब अगर उस ट्राइंगल को का आप एरिया निकालेंगे तो या तो वो 0 आएगा या तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब निकल ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए आप क्या करो कि इन तीनों पॉइंट्स को आप मान लो कि लेट्स दे को, मतलब चेक करो कि ये कोलिनियर हैं कि नहीं है। कोई पूछे चेक करो कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप मान लो चलो ठीक है, पता चल जाएगा कि कोलिनियर है कि नहीं। तो आप मान लो कि ये एक ट्राइंगल ऐसे बना रहे हैं। अगर ये ट्राइंगल बना रहे हैं तो आप कोई एक पॉइंट उठा लो, B उठा लो, और यहाँ से ये BA और BC 2 वेक्टर उस पॉइंट से निकाल लो। BA वेक्टर इज नथिंग बट OA माइनस OB, या डायरेक्टली आप A के कोऑर्डिनेट में B का कोऑर्डिनेट मतलब घटाइए, 0I आ जाएगा, 0J आ जाएगा, और ये 4K आ जाएगा, केवल 4K आएगा, क्योंकि हमको A कोऑर्डिनेट्स में B कोऑर्डिनेट्स घटाने हैं। तो ऐसे निकाल लोगे, और इसी प्रकार ये आपका आ जाएगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल है ना। और इसी प्रकार आप BC वेक्टर निकाल लो, तो BC वेक्टर इज नथिंग बट OC, मतलब C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। C के कोऑर्डिनेट्स में ये कंपोनेंट घटाओ आपस में, तो आपको BC वेक्टर मिल जाएगा। तो जैसे -3 में 3 घटेगा तो -6 हो जाएगा, 1 में 4 जाएगा -3, 2 में 1 गया 1K। तो IJ के टर्म में आपका BC वेक्टर और BA वेक्टर निकल आया। तो आप ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? होता क्या है ट्राइंगल का एरिया कि दोनों उसी पॉइंट से जो निकाले हैं आपने दोनों साइड के वेक्टर, उनका पहले उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे मैट्रिक्स बना के, या ऐसे ही जैसे भी आप चाहो अलजेब्रिक टर्म में, पहले आप उसको एक तो करोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे और उसको हाफ से डिवाइड करोगे, तो ये आएगा अगर आपका 0, तो समझ लो कि ये ट्रायंगल बना ही नहीं, मतलब ये तीनों एक लाइन पे हैं, यानी वो कोलिनियर है। तो ये भी आपका एक तरीका है। अगर 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर चेक करने हैं तो वो कोई ट्रायंगल बना ही नहीं पाएंगे, वो एक लाइन पे रहेंगे। तो अगर उनको एक ट्रायंगल मान के हम चलें और उनका एरिया निकालें तो वो हमारा 0 आएगा। ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 2, और इसी से ये कोलिनियर कंडीशन निकालने का एक तरीका हुआ। ठीक है, और क्या आपको बताएं, बाकी आप चीज़ें जानते ही हो हैं। जैसे 2 वेक्टर हैं A और B, ये 2 वेक्टर हैं। A वेक्टर आपका दिया हुआ है A1I प्लस A2J प्लस A3K, और B वेक्टर आपका दिया हुआ है B1I प्लस B2J प्लस B3K। अगर आपसे पूछे कि दोनों पैरेलल हैं कि नहीं, तो एक तो कंडीशन आप जानते ही हैं, अगर दोनों पैरेलल हैं तो A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3 ये होता है। दूसरा, अगर दोनों पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप निकाल लेंगे तो वो 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बीच का एंगल अगर 0 है तब भी 0 आएगा साइन का वैल्यू, और अगर दोनों के बीच का एंगल 180 है, यानी एक अगर वेक्टर ऐसे भी है तो भी 0 आएगा। तो ये जो तरीके हैं वो तो भी ये भी आप जानते ही हो, निकालोगे तो चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर 2 पैरेलल हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक वेक्टर दिया हुआ है A वेक्टर, मान लो इसका वैल्यू है 2I प्लस 3J प्लस 4K, और एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है -I माइनस 2J प्लस 3K। ऐसे मान लो 2 आपको वेक्टर दिए हुए हैं, या अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप तो उससे भी आप वेक्टर निकाल सकते हो। तो आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि इस पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालो।
इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो। तो हम जानते हैं कि अगर ये ए और बी दो वेक्टर हैं और उनका अगर आपस में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, यानी कि एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किया जाए उनका, तो ये जो वेक्टर होता है ये भी जब अगर इन दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, मैट्रिक्स बना के वही डिटर्मिनेंट बना के, तो जब आप करके देखेंगे तो आपको एक वेक्टर ही तो मिलता है। जब आप ए क्रॉस बी, ये ए और बी हैं, और जब आप इनका क्रॉस करेंगे, ये वेक्टर क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जब आप करेंगे ना, तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। वो वेक्टर मिलेगा, उसका नाम आप आर मान लीजिए। तो ये जो आर वेक्टर होगा ना, तो उसका जो डायरेक्शन जो होता है एन कैप, हमने क्या बताया था कि ये जो एन कैप है वो ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और एन कैप जो है वो बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर होता है। वो वेक्टर थोड़ी देर के लिए आर मान लो, तो आर वेक्टर जो है ए क्रॉस बी जो वेक्टर मिलेगा वो ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई ऐसा ही कोई जनरल आदमी पूछ ले कि ये दो वेक्टर हैं, आप इन दोनों पर परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालो, मतलब एक वेक्टर ऐसा निकालो जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो आपसे सिर्फ उसने ये पूछा है ए क्रॉस बी निकालने के लिए। तो ए क्रॉस बी अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, आई जे के 2 3 4 ए के कंपोनेंट और बी के कंपोनेंट -2 3। इसको आप बताओ कितना होगा, तो 9 और 8 17 -j 6 + 4 10 + k प्लस के, तो ये -4 और ये +4 -4 और -4 यानी कि 0 के। तो आपका आया केवल 17i -10j। ये आया आपका ए क्रॉस बी वेक्टर। देखो, जब आप कोई दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाला तो आपको एक वेक्टर ही मिलता है, यानी कि उसका रिजल्ट जो होता है रिजल्ट वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी को अगर आप एक नए वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो ये जो वेक्टर होगा ये तो हमको एक वेक्टर ही मिलता है। और ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर आर वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और आर वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। कोई आपसे पूछे ठीक है उस परपेंडिकुलर की मतलब जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी बताओ, यानी उसने इस आर वेक्टर जो निकला है हमारा ए क्रॉस बी करने पर उसकी डायरेक्शन पूछी है, उसने डायरेक्शन पूछी है। तो डायरेक्शन आप वही जो हम लोग एन कैप बोलते हैं, चाहे इसकी डायरेक्शन लिखो चाहे ऐसे लिखो एन कैप। तो ये होता है ए क्रॉस बी आपने निकाल ही लिया है, अब आप ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो अगर कोई ये भी पूछता, ये तो आपका आ गया परपेंडिकुलर एक जनरल वेक्टर, ए क्रॉस बी ए पर और बी पर दोनों पर परपेंडिकुलर एक जनरल वेक्टर है। अब किसी ने पूछ लिया कि उसकी डायरेक्शन भी बताओ, तो वो नथिंग 17i -10j और अंडर रूट उसका मैग्नीट्यूड 70² ± 10²। तो ये उसको आप वैल्यू रखेंगे तो आपको निकल आएगा। तो ये है ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन, वही एन कैप याद है ना। ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ए मॉड बी का मॉड साइन थीटा और एन कैप। दो वेक्टर का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते थे तो एक रिजल्ट आता था, तो वो हमारा होता था वेक्टर, और वेक्टर की डायरेक्शन होती थी एन कैप। ये एन कैप डायरेक्शन कह लो, तो ये इस ए और बी दोनों पर अलग अलग परपेंडिकुलर होता है, यानी एन कैप जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर।
और सिंपली से एन कैप डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 और एन कैप डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये भी याद रखना। परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट वेक्टर 0 होगा। तो एन कैप निकालने का एक ये तरीका होता है, नहीं तो एन कैप निकालने का सिंपल तरीका ये होता है, वो तो हम आपको बता चुके हैं। तो दो वेक्टर का जब आप प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट एक वेक्टर मिलता है, जो वो वेक्टर पहले वाले ए और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। और डायरेक्शन निकालना है तो उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकाल लीजिए, तो डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो हुए आपके कुछ एक्सरसाइज जिनके द्वारा आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुए, और मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पर। अगर आपसे कोई पूछता कि ये एक पैरालेलोग्राम है, तो सब आप निकाल ही लोगे। ये एक पैरालेलोग्राम है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी दिए हैं, और इसमें से इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3 हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 3 4 5, इसका कोऑर्डिनेट है 3 2 1 और क्या। तो आपसे बोले कि इसका एरिया निकालो, 3 ही दिए हुए हैं, एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए क्या है कि देख लो, पहले 3 दिए हुए हैं, इसका ये पॉइंट निकाल लो बी से ये वेक्टर निकाल लो, ये वेक्टर निकाल लो। तो पहले तो हम निकाल लेंगे बी सी वेक्टर और हम निकाल लेंगे बी ए वेक्टर। पॉइंट बी का यूज करेंगे, और बी सी वेक्टर नथिंग बट ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर, और ये ओ ए माइनस ओ बी वेक्टर, यानी कि इनके पोजीशन वेक्टर वो सब आपको पता है। तो बी सी वेक्टर इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स घटा के निकल आएंगे, और बी ए वेक्टर इसमें निकल आएंगे। और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा कि एक पॉइंट से एडजेसेंट दोनों, मतलब दोनों चलने वाले वेक्टर, उनका पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यानी बी सी और बी ए दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, पहले आई जे के टर्म में आएगा, चाहे आप डिटर्मिनेंट बना के निकालें और चाहे आप मतलब अलजेब्रिक टर्म में, अगर आपको सब मतलब वो खोलना आता हो, फिर जो भी वेक्टर आएगा रिजल्ट वाला उसका बस मैग्नीट्यूड निकाल लेना, तो उससे हमारा पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। अच्छा, कोई डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता है? डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुमको आने चाहिए, निकाल के दिखाओ। एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट आप निकाल के दिखाओ। क्योंकि ये पैरालेलोग्राम है तो आपको हम हिंट दे रहे हैं कि ए डी पैरालेलोग्राम है ना, तो ए डी जो वेक्टर होगा वो बी सी वेक्टर होगा, यानी, और जो ये बी ए वेक्टर होगा वही सी डी वेक्टर होगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने आते ही हैं। अगर मिड पॉइंट की आपको कहीं ज़रूरत पड़े, ये जो है, अगर ये मिड पॉइंट ए है, एम है, तो ओ एम का जो कोऑर्डिनेट आएगा पोजीशन वेक्टर, वो कुछ नहीं होगा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ द ए सी, तो ओ सी प्लस ओ ए डिवाइडेड बाई 2, इंटरनली डिवाइड हो रहा है, तो एम के कोऑर्डिनेट इज नथिंग, इनका कोऑर्डिनेट 3 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3, 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 4। अब इतनी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं, अब आप डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और उसका एरिया क्या होता है पैरालेलोग्राम का? वैसे एरिया है तो वेक्टर से तो आप निकाल लेते हैं, वैसे पूरे पैरालेलोग्राम का एरिया पता है ना? यस, कोई एक साइड, जैसे हमने ए बी साइड, ए बी लेंथ, ए बी इज नथिंग बट ए बी वेक्टर
का मैग्नीट्यूड, जस्ट लेंथ इनटू इस साइड के जो अपोजिट में जो पैरेलल साइड है वहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करते हैं 90 डिग्री पर, और उसकी लेंथ मान लो ये पॉइंट n है तो इनटू dn, ये न्यूमेरिकल एरिया होता है। ठीक है, इसी से हमने इसके पहले प्रूव किया था, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कि पैरेललोग्राम का एरिया केवल AD वेक्टर और AB वेक्टर उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मॉड आएगा। मतलब इसी का तो हमने यूज करके किया था कि जो एरिया है, जैसे यहाँ से देखो तो AB वेक्टर ए पॉइंट लोगे तो AB वेक्टर AD वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसका मॉड, या आप कह सकते हो अगर B पॉइंट लो तो BC और BA उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर उसका मैग्नीट्यूड, और यही एरिया इक्वल होगा अगर C पॉइंट लो तो CD और CB इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो पहले, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, और फिर अगर D पॉइंट लो तो DC वेक्टर और DA वेक्टर और उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यानी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करो, और जो वेक्टर रिजल्ट में आए उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये होते हैं आपके वेक्टर से निकालने के तरीके, और न्यूमेरिकली आप एक वही है जहाँ से हमने, यही वो बेसिक फंडा है जिससे हमने वो निकाल लेते। तो हमें आप D के कोऑर्डिनेट्स निकालो, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, और हम वहाँ पर आपको समझाएंगे स्केलर। अब हम 2 वेक्टर को छोड़कर मल्टीपल वेक्टर को हैंडल करेंगे, यानी 3 वेक्टर को हैंडल करेंगे। अब हम ट्रिपल प्रोडक्ट की ओर देखेंगे, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट्स, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट को देखेंगे, मतलब 3 वेक्टर लेंगे, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रिपल वेक्टर्स, मतलब 3 वेक्टर को हैंडल करेंगे, और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। जैसे 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 जब 2 वेक्टर लेकर अभी तक हमने पढ़ा तो वहाँ पर भी 2 प्रकार के या 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। नंबर 1 डॉट और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा वेक्टर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली जब हम 3 वेक्टर को हैंडल करते हैं तो वहाँ पर भी एक स्केलर बिल्कुल सेम लाइक ए डॉट और एक वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब एक स्केलर होता है तो उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें जो रिजल्ट आता है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक डॉट प्रोडक्ट, जो हम जो अभी तक जो पढ़े हैं ना वही। और अगर उनका हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करें तीनों का तो उसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर होगा, अब हम 3 वेक्टर को हैंडल करेंगे, 3 वेक्टर्स को, और कल अगले एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट लाइक हम इसकी हम शुरुआत करेंगे कल। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।